कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। फिर वो चेला वहां से भी वो एक दिन फिर दोनों, वो पहले वाला उसका गुरु भाई जो सिद्ध वाला चेला था और स्वयं वो कहीं एक समागम था, कोई संतों का मेला सा भर जाता है एक दरिया के ऊपर, यानी नदी के ऊपर किनारे पर। तो वहां दोनों मिल गए 12 वर्ष के बाद। कुशल मंगल हुई तो उस सिद्ध के चेला जो सिद्ध वाली ही साधनाएं कर रहा था, उसने उस तत्वदर्शी कबीर पंथी संत का शिष्य होने वाले अपने गुरु भाई से, अपने मित्र से पूछा कि भी तूने क्या कमाई की 12 वर्ष में। तो कबीर पंथी शिष्य का चेला होने के बाद वो शिष्य कहता है कि मन ने तो भाई सब कुछ पा लिया, कल्याण का मार्ग मिल गया, भक्ति का सही विधि मिल गई, अपनी भक्ति कर रहा हूं और कल्याण हो जाएगा। कहने लगा कोई तूने सिद्धि प्राप्त करी है तेरे पास कोई? तो बोला भाई ये डरे डोन की हमने कति जरूरत को ना। तो वो कहता है सिद्ध का चेला के देख तने तो जीवन खो दिया अपना, और मैंने 12 वर्ष में सिद्धि प्राप्त की है। क्या की है? जल के ऊपर के ऐसे चला गया परले किनारे जैसे जमीन पर चलता है, और फिर वापस आ गया न्यू का न्यू पट 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 करता हुआ, और न्यू गर्व से कहता देखा तने तो अपना जीवन खो लिया, मैंने देख कितनी सिद्धि कर ली। वो कबीर पंथी शिष्य का जो चेला था वो कहने लगा भले आदमी तने 12 वर्ष में 2 अन्य की कमाई करी, यो किश्ती वाला एक आना तो परली तरफ ले जाता है और एक आना उल्टी छोड़ दे, तने तो 12 वर्ष में 2 अन्य कमाई करी है, क्यों डरे ढोरा है? फिर मित्र था, उसको भी परमात्मा की चाह थी, उसको पूरा ज्ञान समझाया। तो वो भी कहने लगा भाई फिर मन तो जीवन खो दिया, मुझे भी अपने गुरुजी से मुझे भी ये नाम दिला दे, मेरा कल्याण करवा दे। फिर वो शिष्य रोने लग गया जो कबीरपंथी शिष्य का चेला था, फिर वो रोने लग गया। तो वो सिद्ध कहने लगा कि आप क्यों रो रहे हो? तो वो बोला कि वो कबीरपंथी संत बोला कि भी ईब तेरा कल्याण हो नहीं सकता, मैं इसलिए रो रहा हूं। अब वो चेला वो सिद्ध कहने लगा भी ऐसी कौन सी बात है, मेरा कल्याण ना हो, मैं ऐसा दुर्भाग्यशाली प्राणी हूं क्या मेरा कल्याण नहीं होगा जब आपका हो गया? तो उसने कबीरपंथी संत ने कहा कि भाई मेरे गुरुजी शरीर छोड़ गए, यदि मैं तुझे उनसे नाम दिलाता तो वो है नहीं। तो वो इतना ज्ञान तो होता ही है। तो वो सिद्ध कहने लगा भाई वो किसी को अपना उत्तराधिकारी बना के गए होंगे, मैं उससे ले लूंगा नाम, मुझे कल्याण कराना है। कहने लगे तू उससे नाम ले नहीं सकता जिसको वो उत्तराधिकारी बनाकर गए हैं, क्योंकि वो सिद्ध जब वो एक गुरु के चेले थे दोनों, तो जो सिद्ध अभी भी सिद्धि ही कर रहा था वो सीनियर था, और वो कबीरपंथी शिष्य बना वो उस तो जूनियर था उस पहले वाले गुरु के। यहाँ सीनियर जूनियर की बीमारी सारा है।
तो इसलिए उसने नो सोचा कि यो सीनियर है मेरे तर मन ने मेरे पास यू नाम ले नहीं सकता, और ले लेगा तो यू कर नहीं सकता, क्योंकि इसके मन में यू काटा खटकेगा कि तो मेरे पास बाद का लगा हुआ है, इसलिए रो रहा था। तो वो सिद्ध कहने लगा कि भाई ऐसी बात नहीं है, मैं नाम लूंगा, मैंने तो अपना कल्याण करवाना है, मेरे समझ में आ गई तेरी बात सारी, कति डरे डोल दिए, मैंने जीवन खो दिया, घर छोड़ा इसीलिए था कि भगवान पाऊं और मैं पर रूपा किया। तो उसने कहा कि इस दास को आदेश देकर गए हैं, वो शरीर छोड़ गए थे, और मेरे से नाम आप ले नहीं सकते क्योंकि आप मेरे तो सीनियर थे। उसी समय वो सिद्ध पुरुष जो सिद्धि करता था, सिद्ध बना रहा था, अपने ही जूनियर के पैर पकड़ दिए, चरण टेक दिए, नु बोले रही सा सस्ता सौदा, घर का गुरु है, इस तो बढ़िया वस्तु और कहाँ मिलेगी, मैं आपका बच्चा और आप मेरे परम पिता। जब भक्ति करनी है, परमात्मा पाना है, तो इसमें मर्यादा भी तो रखनी पड़ेगी। आप मेरे गुरुदेव, मैं आपका बच्चा, मैंने नाम दे दे, रुका नहीं जाता। तो पुण्यात्माओं, ऐसे हमने हर तरह से जो ना अपने आप को सेट करना पड़ेगा, हर प्रकार की बीमारी से निकलना पड़ेगा, मान से, बड़ाई से, ऊंच नीच से, इसे हटना पड़ेगा। तो यहां क्या बताते हैं, एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि वो चोले धार है, एक सिद्धि नी तत्व विचार है। एक बार ये दास कुछ भक्तों को लेकर के सहारनपुर गए थे। सहारनपुर के अंदर एक विशेष स्थान है अपने परमात्मा का, और एक बहुत ही अनमोल उदाहरण है संत गरीबदास जी, जिनको कबीर परमेश्वर प्राप्त हुए थे, मिले थे छुडानी गांव में। सतलोक से चलकर वो परमेश्वर आए थे, और गरीबदास जी गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा, भारतवर्ष की भूमि पर सन 1717 में उनका जन्म हुआ था गरीबदास जी का। जब 10 वर्ष के हो चुके थे, वो गौओं के पाली गवाले थे खेतों में, वहां परमेश्वर आकर मिले थे। उसके बाद परमात्मा ने उनको साक्षात्कार कराया और अपना सतलोक दिखाया, जहां परमेश्वर रहते हैं, जहां से हम बिछुड़कर आए हुए हैं। तो आगे चल के गरीबदास जी ने परमात्मा कबीर जी की महिमा कलम तोड़ आंखों देखा हाल पूरा लिखा हुआ है, जिसको ग्रंथ सदग्रंथ साहिब हम बोलते हैं, जिनका ये पाठ चल रहा था 3 दिन उस अमरवाणी का। तो गरीबदास जी द्वारा लिखवाई गई वो वाणी है। तो गरीबदास जी का एक शिष्य था। गरीबदास जी कहीं सत्संग करने जा रहे थे, और वहां एक सहारनपुर का भूमड़ नाम का एक सैनी था, सैनी जाति से एक भूमड़ सैनी नाम का एक भक्त सहारनपुर का कहीं अपनी रिश्तेदारी में गया हुआ था। वहां गरीबदास जी सत्संग कर रहे थे। उस पुण्यात्मा ने सत्संग सुन लिया और गरीबदास जी से उपदेश ले लिया। फिर वो छुड़ानी जाने लग गए, जहां गरीबदास जी प्रत्येक पूर्णवासी को सत्संग किया करते थे। अब वो धीरे धीरे इतने प्रभावित हो गए वो भूमड़ जी, भूमड़ भक्त सैनी, के प्रतिदिन न प्रति महीना सहारनपुर से चलकर छुड़ानी आने लग गए। पहले तो धीरे धीरे ज्ञान होता है, फिर इतनी श्रद्धा बन गई कि सहारनपुर से चलकर गांव छुड़ानी, जिला झज्जर में वो प्रत्येक महीना आते। पहले ना तो कोई कन्वेंस थी, ना कोई रास्ते थे, पैदल आना सहारनपुर से चलकर। सहारनपुर से मेरे ख्याल में झज्जर छुड़ानी गांव 100 किलोमीटर से 150 से 200 किलोमीटर के आसपास है। अब वहां से पैदल चलना, और पहले वर्षा के दिनों में ये जैसे बीच में दरियाएं बहा करती थी, उन पर कोई पुल भी नहीं था, वो आते थे। वो ऐसे पिछले 1 वर्ष से ऐसा उसने प्रक्रिया कर ली। अब गरीबदास जी ने कहा, बेटा ऐसे दुख ना पाया कर, तो 1 आधा महीना छोड़ कर आ जाया कर। नो बोला, गुरुजी मेरे पर डटया नहीं जाता, मुझसे रुका नहीं जाता। तो गरीबदास जी बोले, कोई बात ना, ले बेटा तेरी मौज है।
अब क्या हुआ कि गरीबदास जी ने भादुआ सुदी दूज को शरीर छोड़ना था। उससे पहले उस भगत से कह दिया, बेटा अब तू यहां मत आना, ये मेरा ऑर्डर है, आज के बाद यहां नहीं आएगा। अब भूमड़ रोने लग गया, भूमड़ भगत रोने लग गया, काफी रोता रहा कि गुरुजी ने भाई बड़ा आदेश दिया, क्या बात है, मेरे से कोई त्रुटि बन गई, कोई गलती होगी मेरे से। परमात्मा गरीबदास जी बोले, बेटा क्यों रो रहा है? कि जी यूं रो रहा हूं, मुझदास से कोई गलती तो नहीं बन गई, आपने यहाँ न आने का, आपके दर्शन ना करने का आदेश दे दिया। परमात्मा ने कहा, गरीबदास जी ने कहा कि दर्शन ना करने का आदेश नहीं दिया मैंने, यहाँ न आने का आदेश दिया है। मैं तेरे पास वहीं आऊंगा बेटा। बालक मैंने शादी कर दी, 4 लड़के थे, 2 लड़की गरीबदास जी के पास संतान थी। लड़कियों ने शादी नहीं करवाई, ब्याह नहीं करवाया था, वो आजीवन ब्रह्मचारी रही थी अपनी भक्ति की। 4 बच्चों का ब्याह कर दिया। अब मैं फ्री हूं बेटा, वहां आऊंगा तेरे पास, और तेरा बाग है बताते हैं वहां। अच्छा आकाश जी आपकी दया है, आपकी कृपा से तो सब कुछ हो रहा है। तो भाई उस बाग में मेरी एक झोपड़ी डाल दिए बेटा, मैं भी अपना भजन करूंगा और तेरे को सेवा दर्शन हो जाएंगे। तो बड़ा खुश होया, बड़ा खुश होया और वापस चला गया। अब इंतजार कर रहा है, गुरुजी आए नहीं, गुरुजी आए नहीं। उधर क्या हुआ, गरीबदास जी ने वो शरीर छोड़ दिया भादुआ सुदी दूज को सन 1778 में। तो 6 महीने हो गए। भूमड़ वहां रोए रोए, जैसे धर्मदास जी रोया करते तरफ में, और इतना बुरा हाल हो गया, हे भगवान क्या हो गया। और उधर से उसका बाग सूख गया, बाग कति सारे में कीड़ा लाग के कति सारा सूख गया। उसने सोची भाई मेरे भगवत जरूर अवश्य गलती बनी है, जब गुरुदेव ने मुझे वहां दर्शन करने की मनाही कर दी, और इधर से यहाँ मेरा बाग सूख गया। अपने आप को कोस रहा है, अपने अवगुणों को ढूंढ रहा है, मैंने कौन सी गलती ऐसी कर दी जो गुरु जी रूस के मेरे थे। तो 6 महीने रोता रहा। बसंत पंचमी के दिन गरीबदास जी भादुआ में शरीर छोड़कर बसंत पंचमी के दिन उसी शरीर में 61 साल की आयु के शरीर में, और वह भूमड़ के घर पर जाकर सच्चाई बोल दी। अब भूमड़ चरणों में पड़कर खूब रोया, है भगवान मन ने सोच ली थी कि मेरे से कोई गलती बन गई, गुरुदेव आप रुष्ट हो गया, आप आए कोई ना। गरीबदास जी बोले भाई कोई बात ना बेटा, थोड़ा सा लेट हो गया, मैंने काम हो गया था। और भाई मेरा जो ना उस बाग में झूपड़ी डाल दे, जो तेरे बाग है ना, यहाँ घर में तो मैं नहीं रह पाऊंगा, वहां के एकांत में भगत भजन कराया करूंगा। तो भूमड़ बोला महाराज जी वहां तो बाग तो सूख गया। गरीबदास जी बोले सूखे बाग में झोपड़ी डाल दे मेरी, कोई बात नहीं। अब गुरु जी की आज्ञा पाकर उसने वहां एक झोपड़ी, एक हट बना दी फूस फास डाल के। अब ते पाछे वो सारा बाग हरा भरा हो गया। गरीबदास जी वहां बैठते ही सारा नगर देखने आया, वो पूरा शहर देख, छोटा गांव था जब ये शहर बरवाड़ा जितना, सहारनपुर, यानी 200 वर्ष पहले की बात है। तो सारा गांव नगर देखना आया, और बहुत से उस चमत्कार से भाई भूमड़ कहे मेरे ये गुरुजी है जिनकी मैं रोज महिमा गाया करता था, ये बड़े सिद्धि युक्त हैं, बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं, और भाई बहुत से मुसलमान और हिंदू गरीबदास जी के शिष्य वहां हो गए। अब क्या बात है कि वहां ये दास क्या बताना चाहता था, एक सिद्धि वो चोले धारे, एक सिद्धि नी तत्व विचार है। वहां एक लाल दास नाम का सिद्ध पुरुष था, उसका भी जहां गरीबदास जी का आश्रम बना हुआ छोटा सा, जहां उन्होंने दोबारा शरीर छोड़ा था, उसके साथ में ही 300-400 फुट की दूरी पर लाल दास जी का बहुत बड़ा मंदिर बना रखा है। वो शिव विष्णु पुजारी था। अब क्या हुआ कि वहां 35 वर्ष तक गरीबदास जी उसी रूप में रहे। हिंदू और मुसलमान दोनों ही गरीबदास जी के शिष्य बने, क्योंकि ये ज्ञान ही एकता उपजाने का है। उनका ऐसा ज्ञान है कबीर जी का।
तो वहां शहर सहारनपुर शहर के अंदर एक आश्रम बना हुआ है, भूमड़ का पूरा घर था, वो उसका संतान नहीं थी। परमात्मा ने उसका कल्याण करना था, इसलिए उसको झंझट में फंसाया नहीं, तो उसने सारा ही अपना घर भी आश्रम के रूप में बना दिया था। आज भी वहां विद्यमान है। गरीबदास जी की परंपरा का एक आधा कोई भक्त वहां रह रहा है, ये दास देख के आया था। तो वहां 35 वर्ष की आयु के बाद शरीर छोड़ दिया, तो वहां उस बाग के अंदर ही उस शव को अंतिम संस्कार वहां दफना रखा है वो शरीर। तो अब क्या हुआ, जो शरीर छोड़ दिया गरीबदास जी ने, यानी शरीर त्याग दिया वहां पे, तो वहां काफी भक्त शेष हो गए थे। तो उन्होंने सोचा भी छुड़ानी वाले जो इनके वंशज हैं, गरीबदास जी के बच्चे हैं, संतान है, उनसे पता करके आओ कि महाराज जी के शरीर को यहाँ लावा या वहीं अंतिम संस्कार कर दे। 2 घोड़ों पर 2 व्यक्ति सहारनपुर से चले, छुड़ानी आए। तो उनसे कहा कि भाई ऐसे ऐसे गुरुजी ने शरीर त्याग दिया है, महाराज गरीबदास जी ने, यानी आपके दादा ने पिताजी ने, जैसे भी उनके नेक थे, तो सहारनपुर में, और आप बताओ क्या करना है। उनको यहाँ कहो तो यहाँ लाए, कोई बैलगाड़ी में डाल गए, और या ये कहो कि वही अंतिम संस्कार कर दे, तो वो आप साथ चलो हमारे, उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। गांव वाले कहते हैं अभी तुम क्या कहने लगे, वो उनके गरीबदास जी के वंशज यानी पोता पोती बेटा बेटी कहने लगे कि क्या कह रहे हो भगता आप, गरीबदास जी यानी गुरु महाराज तो 35 वर्ष पहले शरीर छोड़ दिया था, और ये इनकी यादगार बना रखी। छुड़ानी में एक छतरी बना रखी है, छतरी साहब बोल रहे उसको, जहां गरीबदास जी के शरीर का अंतिम संस्कार करा था, वो एक यादगार बना रखी है। वो छोटी सी थी, अब तो बहुत बड़ा मंदिर गाड़ दिया इन्हें। एक छोटी सी थी, जैसे आम यादगार सी बना देते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 फुट 5-7 फुट की ऊंची और 10 बाई 10 फुट चौड़ी से, वो आज भी न्योकिन विद्यमान है जो ओरिजिनल है। उसके बाद उसके ऊपर और कुछ बना दिया, तो सारे गवाही के दे, और वो न्योके ना भाई महाराज जी तो वहां शरीर छोड़ रखा है सहारनपुर में। तो उनका ना यकीन होया, 2 व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर वहां से घोड़े लेकर और फिर वहां पहुंचे, वहां जाकर देखा जो कहते हो शरीर, और वही गरीबदास जी वहां शरीर छोड़ रखे। तो छुड़ानी वाले बोले भाई इनकी लीला तो अपरंपार है, यही अंतिम संस्कार कर दो, वहां तो पहले हो चुका है। तो वो वही अंतिम संस्कार यानी नीचे एज इट इज शरीर दफना दिया, ऊपर यादगार बना रखी। ये दास वहां गया सन 1998 में, तो वहां देखा, यही बिल्कुल क्लियर देखने के लिए सच्चाई है या कैसा है, बिल्कुल सच्चाई पाई। और वहां विराजमान एक लेडी संत थी, उसने बताई कि जी ऐसे ऐसे सारी कहानी सत्य है। उनके समय का वहां एक पलंग भी है जिस पर गरीबदास जी विश्राम किया करते थे, वहां ग्रंथ साहब भी यही लिखा हुआ था, हस्तलिखित उनके पास विद्यमान है। फिर वो देखा जाकर के वो बाग में जहां उनका अंतिम संस्कार किया था, तो वो यादगार जो बना रखी थी वाला 150 वर्ष पुरानी होकर के जीर्ण शीर्ण सी भरी थी। तो हमने उनसे कहा कि आपकी आज्ञा हो तो हम इसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर दें, न तो पड़ेगी को गिर के किसी चोट लगेगी, को दर्शक आओगा। तो वो कहने लगे जी ऐसे कर दो। फिर हमने क्या किया कि नीचे का पोर्शन नहीं छेड़ा, वो पुरानी छोटी छोटी ईंटों से बना हुआ था, उसके ऊपर की दोबारा से बढ़िया ईंटों से और एक अच्छा गुम्बद सा बनाकर वो तैयार किया, और उसके ऊपर पूरा एक बोर्ड लगा रखा है, पूरी कहानी लिखी हुई है हमने कि ऐसे ऐसे ये हुआ था। अब कहने का भाव ये है दास का कि उन्हीं के साथ में एक लाल दास जी थे, तो उनके बारे में क्या प्रसिद्ध था कि वो अपने भक्तों के निकलता था तो मांगने जाता था आहार। एक कहता था मेरे पास, हमारे घर भी आए थे लालदास जी, एक दूसरे शहर में कहता था यहाँ भी लालदास जी आए थे। तो वो एक सिद्धि बहुचोले धारे, उसके पास एक हल्दी की गांठ थी या हल्दी की एक ही गांठ थी, यानी एक सिद्धि थी, उससे महात्मा पाठ गया। लालदास जी के क्या करते, उसने अपना नियम बना रखा था, वो सिद्धि से यानी वहां जाता था, गंगा पर स्नान करके आता था,
प्रतिदिन सुबह उठता और गंगा पर स्नान करने जाता था और शाम को वो वापस आ जाता था। अब सुबह 4 बजे चलता, शाम ने आता, ऐसे उसने अपना मनमुखी नियम बना रखा था। एक बार वो बीमार हो गया। बीमार हो गया तो चिंतित हुआ। गरीबदास जी उनके पास जाते थे, उन्हें ज्ञान भी समझाते थे, पर वो अनाड़ी कति नहीं माना था। वो इतना बीमार हो गया कि उसको चिंता होगी कि भाई मैं अब स्नान नहीं कर सकूंगा गंगा में। तो गरीबदास जी उसको चिंतित देखकर कहने लगे, भाई चिंता ना करे, सवेरे गंगा यहीं आ जाएगी तेरे आसपास ही। अब उसने चिंता होगी कि भाई कैसे आवेगी। गरीबदास जी ने वहां जाकर खड़ा हो गया कि आजा लालदास। जहां लालदास जी का वो आश्रम है उससे 100 फुट की दूरी पर वह अब भी गंगा बह रही है। छोटी सी नाला सा है, उसको गंगा जैसा ही जल है उसमें। तो गरीबदास जी ने ऐसे इशारा कर दिया, थोड़ी सी दूरी से नीचे से अपने आप एक झरना सा फूटा और पानी बहने लग गया। अब लालदास जी सोचने लगे कि भाई क्या पता ये वही गंगा है या दूसरी। वो नहा तो लिया उस दिन, क्यों उसका तो प्रण नाले पर उसको चिंता होगी। उसको चिंता होगी कि गरीबदास ने मुझे बहका दिया हो और नहाने के लिए अपने सिद्ध जीते यहीं से को जल निकाल दिया हो। एक उसका चेला था लालदास जी का, वो गंगा पर स्नान करके आया था उस दिन, और उसकी धोती रह गई उधर एक लोटा, उस गंगा में बह गया, उस ओरिजिनल गंगा में हरिद्वार में। वो वहां आया, वो कहने लगा, गरीबदास जी बैठे, लालदास जी बैठे थे। लालदास बोला, कई दिन आया, अगली गंगा नहान गया था। अच्छा भाई, और ठीक? हाँ ठीक हूँ जी। और कहने लगा, जी एक लोटा भी रह गया मेरा, गंगा में बह गया। अरे एक धोती बह गई वहीं पर, तेज धारा थी। गरीबदास जी बोले, भाई यहाँ तेरी को धोती और लोटा इस गंगा में पड़े हैं, यहाँ ये वही गंगा है जो वहां तू नहा का है। अब लालदास जी ने सोचा, भाई जय इसके धोती लोटा यहाँ पा गए तो हम पर सचमुच यह वाह गंगा है। दोनों तीनों उठ कर गए, वो धोती लोटा वहीं, और लोटा धोती और थोड़ा धोकर वहीं पड़े, उन पैर साथ में गांठ कर, वैसे कच्चा ही गांठ था। वो लोटा उठाया, उस पर नाम था उस भगत का, नाम खुदवा रखा था उसने। ने बोला, महाराज जी तो सचमुच वाह गंगा में तो वहां हरिद्वार नहा था और वहां खूब गुम हुए थे, ये पाए यहाँ पर। तब उस लालदास का पेटा भरा, इतना उसकी मृत्यु का कारण निकट आ गया। मान लेती वाणी उसने संभाली कोई ना। तो पुण्यात्माओं, इस तरह हम कहाँ विचलित थे। और संत सब कूप है, केते सरिता नीरे, दादू अगम अपारे है, ये दरिया सत्य कबीरी। ईश्वरीय शक्ति से युक्त बहुत से संत आपको मिलेंगे। अब जैसे कुछ तो कुआ टाइप समझ लो, कुआ कितना इतना ही काम कर सके, आपके पीने का काम चला दे, पानी का पीने का नथिंग, और फिर इसके उससे ज्यादा नहीं। और एक जरीता नीर, और संत सब कूप हैं, केते जरीता नीर, दादू अगम अपार है, ये दरिया सत्य कबीर। और दूसरे जरीता नीर, जरीता माने झरने से निकला हुआ छोटा मोटा नाला। और कबीर परमात्मा को दरिया समझो कि दरिया में नदी से कितना तन पानी परियो, जल प्रयोग करो, चाहे नहर भी निकाल लो और पशु भी नहा धो लो, उसमें सिंचाई भी कर लो, तो भी जल अंत नहीं होता। यानी पूर्ण समर्थ है कबीर जी। और भी संत छोटी मोटी सिद्धियों से ईश्वरीय शक्ति युक्त नजर आते हैं, लेकिन वो काम चलाऊ सरकार होते हैं। एक सिद्धि पांचों तत्नीरम, एक सिद्धि जो बज्र शरीरम, एक सिद्धि पीवे नहीं खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छिपाई, एक सिद्धि जो बरबंड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे, एता खेल खिलाड़ी खेले, सो हम हंसा पर गट बेले, 24 को ना दिल चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे। अब भक्त के लक्षण बताते हैं कि इन 24 को भी कोई भक्त इच्छा नहीं करेगा। वो भक्त है, वो शब्द अतीत है, वो परमात्मा का प्यारा है, वो
मोक्ष प्राप्त करेगा, इन सिद्धियों में कभी भी नहीं उलझे। प्रसिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूं निशानी। कबीर परमेश्वर के पास इन सब सिद्धियों की मां, यानी सब सिद्धियों की जननी, पूर्ण सिद्धि, प्रसिद्धि पूर्ण पटरानी और सतलोक की कहूं निशानी। सतलोक सुख सागर पाया और सतगुरु भेद कबीर लिखाया। हमारे सतगुरु कबीर परमेश्वर जी ने ही हमें इस ज्ञान को दिया। परमहंस देखो परवाना, जन कहता दास गरीब दीवाना। कि आप परवाना माने वो परमात्मा का वास्तविक संदेश, यथार्थ ज्ञान समझो, उसके आधार से भक्ति करो, तब तुम्हारा मोक्ष होगा। अब परमात्मा पाने के लिए हमारे अंदर कितना समर्पण होना चाहिए। जैसे हम पहले कहते थे, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। और चौवन्नी दान नहीं किया करते, चौवन्ने नहीं दिया करते। एक हफ्ते में 100 रुपये का बूंदी का प्रसाद बैठा करते, मंगलवार का व्रत रख के, और गीत गाया करते नो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब एक एक भक्त ऐसे बढ़ चढ़कर परमात्मा की प्यारी आत्मा इतने उभर रहे हैं, उनकी कथा सुना दो तो आप हैरान रह जाओ, किस प्रकार समर्पित है मालिक पर, फिर किस तरह उनको परमात्मा दोनों हाथ दे रहा है। देते को हर देत है, जहां तहां से आने, अणदेवा मांगत फिरो, फिर परमात्मा सुने न काने। जो दान करता है उसको भगवान अवश्य देगा, ये नियम है ईश्वर का। लेकिन कहां, सुपात्र को दान दे, कुपात्र को नहीं। अब जैसे अपने उपजाऊ खेत में बीज बोओगे, समार पाक अच्छी तरह, तो डूंडा पाटेगा, यानी 1 एकड़ में 70 मन गेहूं हो जा। अर्जा की तक कालर में अर्थात रेही में जाकर बो दोगे, उतना ही बीज, वो बीज भी जल जाएगा। यानी कुपात्र इन झूठे गुरुओं के पास दान दिया भी आपका नहीं फल है। सुपात्र यानी अपने यथार्थ, अपनी डहर में बोए, डहर में, डहर का अर्थ है उपजाऊ जमीन, उसमें बोए, फिर देखो कितना उपजा। यानी पूर्ण संत के माध्यम से किया हुआ दान आपको बहुत गुना वापस होकर मिलता है। और नी इच्छा जो दान करते हैं बगैर किसी मनोकामना के, उसके दोनों फल हैं। वो भक्ति में भी उसका जो है ना फल मिलता है, भक्ति में भी वो ऐड हो जाता है। जैसे परमात्मा कबीर जी कहते हैं, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न गट्टो नीरे, दान दिए धन घटे नहीं नो कह रे साहिब कबीर। परमात्मा अपनी मोर मार कर कह रहे हैं, अपना गवाही दे रहे हैं कि जैसे जल से चिड़िया चोंच भर लेगी, दरिया से नदी तक, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार आप दान करते हो, उस दान के देने से जैसे नदी का दान दिए धन घटे नहीं। आप कितनी कमाई करते हो विचार कर लो, आप कितना धन कमाते हो जिस दिन से आप अपने पैरों पर खड़े होते हो और जिस दिन तुम्हारा अंत होगा। और फिर उसकी रेसों में कितना दान करते हो, जैसे दरिया में तो एक चोंच चढ़ी लेगी हो, इतना ही दान आप कर पाते हो। बाकी सारा या काल व्यवस्था में ही लगा जाते हो, लग ही जाता है। फिर उसका, उस चढ़ी वाले चोंच का यानी थोड़े से दान किए हुए का आपको कितना फल परमात्मा देता। इस जन्म में सुखी करे और आगे जन्म में ये कई हजार गुना बना और दरिया पावे, यदि सुचारू विधिवत दान किया जाता है। तो वैसे ड्रामेबाजी, अपनी मर्जी से दान करना, उसका कोई लाभ नहीं होगा। अपने आत्मा कई बातें आ जाती हैं जो तत्व ज्ञान है और हम बालक हैं, भक्ति मार्ग में हमें ज्ञान नहीं था। एक तरफ तो ये कहते हैं बस जो जैसा कर्म करेगा उसको फल अवश्य मिलेगा, पाप करो चाहे पुण्य करो। और एक तरफ से परमात्मा कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब गुरु जी के द्वारा दान नहीं किया गया वो व्यर्थ है, निष्फल है, बेकार है,
ये भी कह रहे हैं और फिर ये भी कहते हैं, मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। ये दोनों बात क्यों करवाई? हाँ, इसका भी एक एग्जाम्पल है। जैसे जब तक हमें संत परम नहीं मिलते तो हम दान करते थे। कोई भंडारा करता है, कोई किधर गौशाला धर्मशाला बनवा देता है, कोई प्याऊ लगवा देता है, कोई तीर्थों पर जाकर भोजन भंडारे साधु संत भक्तों को कराता है। उसका भी फल मिलता है, व्यर्थ नहीं है, और वो व्यर्थ भी है। ये दोनों बात कैसे हैं? ऐसे हैं कि जैसे किसी ने पुण्य बहुत कर दिया और परम संत मिला नहीं, झूठे गुरुओं का भी आड़ ले ली, झूठे गुरु भी बना रखे हैं, वो नकली हैं, तो वो क्या होगा कि उसका किया हुआ पुण्य उसे अवश्य मिलेगा। अगले जन्म में वो कुत्ता बन जाएगा। आपने देखा होगा कई कुत्ते, ड्राइवर तो होता मनुष्य और कुत्ता बैठा है माल्यकाली का सीट पे, बैक सीट पे, और शीशे में झांकी में गन्नू देखा है बैठ के, बाढ़ मुंह काट गए, और मनुष्य उसका ड्राइवर है और उसका पालतू कुत्ता। और उस कुत्ते के लिए अलग से एक रूम होता है, और 2 हफ्ते में 2 बार वेटरनरी सर्जन यानी डंगरा का डॉक्टर उसकी चेकअप करके जाता है। 3 बार उसका स्नान कराया जाता है, सुबह सुबह सैर सपट्टे करा के लाता है, और बढ़िया भोजन आहार उसको मिलता है। जन साधारण मनुष्य को भी इतना अच्छी ट्रीटमेंट, इतनी सुविधा नहीं मिलती जो कि उस कुत्ते को मिली हुई है। अब उस नालायक प्राणी ने दान तो किया, और उस दान का, उस पुण्य का फल भी उसको मिल गया, पर मिला कुत्ते के रूप में। यदि वो परम संत की शरण में होता तो उसको मान ले पार ना होता तो ये सुविधा मिलती, कार भी मिलती, वेटरनरी सारी सुविधाएं मिलती, कूलर लगा हुआ उसके रूम में ये भी मिलता, और जो आज कुत्ते के रूप में मिली इसने। और मनुष्य जीवन होता तो कहीं ना उस जन्म में किता न किता परमात्मा की प्यारी आत्मा को संत फिर मिल जाता। अब उसने दान किया, वो किया हुआ कर्म मिला, अपना किया हुआ पा लिया, लेकिन कुत्ते के रूप में। आज तो उसने सारी सुविधा मिल गई, जो दान पुण्य किए थे भंडारे भंडूरे, और अगले जन्म में वो सूअर बनेगा। फिर क्या मिलेगा? फिर वो मिलेगा जो बता भी नहीं सकते हम, यहाँ कैद के अनुश्रम आवे, वो मिलेगा उसको खाने के लिए। तो कहने का भाव ये, परमात्मा हमें हर तरह से चौकस करना चाहते हैं कि जो तुम कर रहे हो फल वो भी मिलेगा, लेकिन वो फल यूजलेस होगा। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, तय पूछो वेद पुराण। अब परम संत की शरण में आने के बाद और मोक्ष मार्ग की जो इच्छा रखते हैं उनको कितना समर्पण करना चाहिए। तन मन शीस ईश अपने पे, तन मन शीस ईश अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे जब कोई, राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। तन मन शीस ईश अपने पे, तन मन शीस ईश अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे जब कोई, राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। भाई सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे, सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे। जत को पीन सत का चोला, भीतर बेख बनावे जब कोई, राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी।
भाई लोक लाज मर्याद जगत की, तरण ज्यों तोड़े बगावे। लोक लाज मर्याद जगत की, तरण ज्यों तोड़े बगावे। कामनी कनक जहर कर जाने, तब शहर अगमपुर जावे। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। कामनी कनक जहर कर जाने, तब शहर अगमपुर जावे। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई जो पतिव्रता पति से राती, आन पुरुष ना भावे। जो पतिव्रता पति से राती, आन पुरुष ना भावे। बस पीहर में सुरत प्रीतम, न्यो कोई ध्यान लगावे। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। भाई नंदा स्तुति मान बढ़ाई, मन से मारे गिरावे। निंदा स्तुति मान बढ़ाई, मन से मारे गिरावे। अष्ट सिद्धि की अटक न माने, वो आगे कदम बढ़ावे। जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। भाई आशा नदी उलट के डाटे, आडा बंद लगावे। आशा नदी उलट के डाटे, आडा बंद लगावे। बवजल खार समुंदर माही, बोहर न खोड़ मिलावे। जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। भाई गगन महल गोबिंद गुमानी, पलक माहे पहुँचावे। गगन महल गोबिंद गुमानी, गगन माहे पहुँचावे। नित्यानंद माटी का मंदिर, ये नूर तेज हो जावे। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। अब क्या बताते हैं, देखो नित्यानंद जी ये विष्णु जी के उपासक थे, और जैसा कि आपको बताया जाता है कि खेल का मैदान है ये भगवान वाला। अब जो जिला स्तर पर खेलते हैं उनके भी नियम वही हैं, और जो इंटरनेशनल स्तर पर चले जाते हैं खिलाड़ी, उनके भी मर्यादा और नियम यही होते हैं। तो ये सभी पर लागू है, ये इस तरह की जो क्रियाएं हैं तो सभी करेंगे तभी वो अपने इष्ट धाम को प्राप्त कर सकेंगे। पहले तो गुरु पूरा हो और फिर समर्पण हो। तन मन शीश कैसे देना होता है, सिर काट कर नहीं देना। एक गुरु के 4-5 चेले थे और उनको शिक्षा देते थे, यही सेम ही गाइड होता है, सबकी एक जैसी गाइडेंस होती है। भाई गुरु जी को की आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए, तभी जो है शिष्य गुरु जी से लाभ प्राप्त कर सकता है। भाई जो गुरु बचन पे डट गे कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गी मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गी मन पापी की दौड़। बर्म मिटे मथुरा काशी के, बर्म मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। यानी इस तरह की कथाएं तो आम व्यक्ति भी बताता रहता है कि जो परम संत की बात को स्वीकार कर लेता है और गुरु जी के वचन का पालन करता है, आज्ञा का पालन करता है,
वही गुरु जी जैसा भी जिस सत्र का वो गुरु है, वो उसका लाभ भी शिष्य तभी प्राप्त करता है। तो एक दिन उस शिष्य गुरुदेव ने चेलों को यही कथा सुनाई, भाई गुरु जी की आज्ञा का पालन तो शिष्य नहीं करता, उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है। और कुछ देर के बाद कहता है कि बच्चों आओ, तुम, एक मेरा आदेश है कि मेरे सिर में 5-5 जूते मारो। अब चेले राम फंस गए धर्म संकट में। अब भाई गुरु जी का नहीं हाथ कर दिया तो बात बिगड़ गई, और आज्ञा का पालन ना हुआ तो नाश हो गया। बैठे रहे, सन्नाटा छा गया। अब गुरु जी कहता है तुम नहीं के शिक्षा दिया करता मैं, भाई बस हो गए फेल सारे। अब बैठे रहे, एक चेला उठा, अपना जूता निकाल के और गुरु जी के चरणों के पास बैठ कर अपने सिर में 5 मारे, पट पट। अब गुरु जी कहने लगे भाई डांडी मत मारा, मैंने मेरे सिर में कहा था, तेरे में नहीं। तो वो चेला कहता है दास का शीश भी तो आप ही का तो है। तो ये विवेक से समर्पण करना है, इतनी ही बात है कि गुरु जी की आज्ञा का यही पालन है कि जैसे गुरु जी कहे उस प्रत्येक मर्यादा का पालन करें। अब गुरु जी क्या कहेंगे, बेटा भक्ति कराया करो, परमात्मा ना भूलियो, बुराई छोड़ दो, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू मत पीना। जब तुम ये ना मानोगे तो फिर किसी भगत क्यों रेड हो, यहाँ आने का फायदा क्या तुम्हारा। तो ये आज्ञा का पालन तक ये शीश देना है। और भाई सत्संग में जरूर आया करो, 100 काम छोड़ कर आया करो, ये आदेश होता है गुरु जी का। और ये पालन नहीं करोगे फिर भगत किसे, फिर लाभ इसे टिंडे मिल लेंगे तुम न जिसे करोगे। अब क्या बताते हैं, तन मन शीस ईस अपने पे पहले चोट चढ़ावे, जब कोई राम भगत के पावे। यानी ये ब्लाइंड फेथ का मार्ग है, भक्ति मार्ग। ब्लाइंड फेथ गुरु जी पर करना होगा। अब इस ब्लाइंड फेथ का लाभ उठा लिया नकली गुरुओं ने। अब भगत श्रद्धालु चले जाते हैं, गुरु जी जो कहते हैं वैसे ही है। देखा है लाखों करोड़ों से ऋषि नकलियां का फंसे बैठे हैं, उनकी कोई थ्योरी नहीं, ABC नहीं जानते हुए, और वहां बेचारे न बैठे रहते, वह गुरु जी जो कहते हैं सही है। क्योंकि वो श्रद्धालु गणे हैं, वो पुण्य आत्मा ज्यादा है, और वो नकलियां उनका सूत बैठ गया, लाभ मिल गया। वो कि मैं अटपट मारे जाओ, गुरु बच्चे नो सरल आते रहते, हाँ बहुत ठीक बताई। लेकिन इस तत्व ज्ञान को समझकर फिर समर्पण करें, फिर अग्रम अग्रम नहीं रहने चाहिए। जिस दिन नाम ले लेते हो आप, उसके बाद नाम लेने से पहले हमने इतने ग्रंथ बना रखे, सारे पढ़ के देख लो। बना तो भगवान ने रखे थे, हमने तो उनको सरलार्थ करके सिंपल वे से समझा के एक पुस्तक बना रखी है। पहले पूरी अपना सारा संशय दूर करके फिर नाम लेना चाहिए, फिर समर्पण करें जब आपका बात समझ में आ जाता है। और नाम लेने के बाद फिर तुम सोचते हो ऐसा नहीं होता, गुरु जी क्या बता रहे हैं ऐसा ठीक नहीं है, वहां भी आपका नाम खंड हो रहा है। फिर ब्लाइंड फेथ करना चाहिए आपने। गुरु जी जो करे साइंटिफिक, आप तो बालक हो, गुरु जी एक टीचर होता है। आप टीचर किस दृष्टिकोण से आपको समझा रहा, आपकी बुद्धि वहां पहुंच भी नहीं रही, इसलिए आप यूं कह रहे हो ना ऐसा तो ना लगता, ऐसा तो ठीक नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये तो नाम लेने से पहले होना चाहिए आप में। उसकी पूरी क्लियर करो उस कंसेप्ट को, फिर नाम ले लो। तो क्या बताते हैं भाई, सतगुरु तिलक अजप्पा माला युक्त जटा रखवावे। अब जैसे ऊपर बाल बूढ़ रखवा ले हैं, इतने बड़े बड़े दाढ़ी बढ़वा ली, या केवल एक कॉपीन बांध कर सारा नी वस्त्र रहते एक लंगोट बांध लिया। कहते हैं ये लोग दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। सतगुरु तिलक, तिलक जैसे आप लगाते हैं या माथे पे बिंदी सी, कहते हैं गुरु जी को यहां रखो, यानी शीश सिर पे माथे का तिलक, यानी अति पूजनीय। सतगुरु तो तेरा तिलक होना चाहिए, यानी उसको समर्पण होना चाहिए तेरा सब कुछ। और अजप्पा माला जो नाम दे रखा श्वास का, वो अजप्पा माला, अजप्पा जाप होता है, वो तेरी माला, उसका स्मरण करता रहना। और युक्त जटा रखवावे, युक्ति जो साधन गुरु जी ने बताया है, जो विधि बताई है, वो तेरी जटा है, उसकी उसी तरह तू चल, यानी ऊपरली जटा की जरूरत नहीं। और जट को पीन, यानी एक इष्ट पर आधारित रहना। व्यभिचारणी भक्ति मत करना, गीता जी ने भी मना किया है। जो अव्यभिचारणी भक्ति करते हैं वही उस परम पिता को प्राप्त होते हैं। व्यभिचारणी भक्ति होती है
एक इष्ट की बजाय 36 इष्ट 36 देवताएं पूजा करे, वो व्यभिचारिणी। जैसे एक लड़की अपने पति पर आश्रित ना होकर के अन्य पुरुष गमन करती हैं तो वो व्यभिचारिणी कहलाती है। तो कहते हैं ऐसे नहीं चलेगा, केवल एक इष्ट और एक ही गुरु, नथिंग एल्स। जो वो बताओ वही करना होगा। तो यहां कहते हैं जत को पीन और सत का चोला, यानी पूरा खरा रहे, बकवाद नहीं करे, मन में दोष नहीं रखे और भीतर वेख बनावे। अंदर अंदर साधु बने, बाहर दिखावा नहीं। नम्रता आवे, शुद्धता आवे, बुराई से दूर हो, चोरी चप्पा जारी नहीं करे, झूठ नहीं बोला, ये तेरा अंदर वेख बनावे। सत्य सत का चोला भीतर वेख बनावे। फिर क्या कमाल करते हैं, क्योंकि ये मर्यादा करनी पड़ती है। लोक लाज मर्यादा जगत की और तरण जो तोड़ बगावे। जैसे मीराबाई ने तोड़ी एक ठाकरों के घर में जन्म होके, और रविदास जी एक शूद्र जाति के महात्मा से नाम लिया, उसने लोक लाज को डीकड़े की तरह तोड़ के फेंक दिया और वो परमात्मा पाई। लोक लाज मर्यादा जगत की, जो हमने मर्यादा बना रखी है। क्या बना रखी है? बात में जाओगा भाई और बेबे बहन वहां पाटड़ा बिछाओगी, अनु कहेगी भाई आड़े खड़ा और मैं तेरी पूजा करूंगी, उसका तिलक लावेगी, उसकी आरती करेगी। क्यों? एक चार अन्य फालतू दे दे भाई, सारा रोड़ा यू है। अरे ओ भाई पहले भी वही था, आज भी वही है। आपका बहन भाई का एक नाता विशेष हो है और बहन का हक है आप भाई जावे अपनी बहन के दुख में पहले दुखी हो जाकर, बात वाला दिन क्यों ड्रामा करे। पहले पूछा बेबे तूने पैसे ही हो सकता वो बता, और चीज चाहिए वह बता, उसकी आवश्यक वस्तु पहले ही प्रबंध कर दे, उस दिन ड्रामा नहीं करे। तो ये इस तरह की जो कहानी है, ये लोक लाद, ये मर्यादा जगत की बनाई हुई मर्यादाओं को ये नहीं करे। जैसे रक्षाबंधन बनाती है बहनें, भाई पर जाती है, भाई का रक्षाबंधन बांधती है कि तू मेरी रक्षा करिए। एक बहन कह रही थी रक्षाबंधन को मैं गई थी अपने भाई का रक्षाबंधन बांधने के लिए, और भाई दुर्घटना में ग्रस्त हो गया, भाई की लाश मेरे पास आ गई। बताओ वो ये समझ में आवा है कि वो बेचारा मेरी रक्षा कहाँ करेगा जो अपनी ना कर सके। तो क्यों ना उस परमात्मा के बांधे हम जाकर रक्षाबंधन, कबीर परमात्मा की शरण में आए, उस सूत्र से बंध जाए जो सबकी रक्षा करता है। तो इस तरह की जो मर्यादाएं हैं ये हमने तरण की तरह यानी डीकड़ा सा तोड़ कर फेंकना पड़ेगा। जो पति वर्ता पति से राती आन पुरुष ना बावे, कैसे साधना करते हैं? कहते बस है पीहर में सुरत प्रीतम में नो कोई जान लगा। ये हमारा मेडिटेशन। जैसे लड़की का ब्याह हो गया, शादी कर दी, पति के पास चली गई, फिर वह महीने 20 दिन के अपने घर के लिए अपने पीहर आ जाती है, मायके आ जाती है, तो उसका एक पल भी अपने पति से दूर मन नहीं होता, और ना घर क्या बेरा उसके मन में क्या सोच रही है, क्योंकि स्वाभाविक होता है। बच्चा जहां रहने लग जाता है वहां हर एक क्रिया में उसका ध्यान रहता है, भाई भैंस ना प्याई होंगी, फलाना काम ना कराया होगा, पति कदे भूखा रह गया होगा, यानी 100 तरह की उस मन में उसको पता भी नहीं को वो क्या सोच रही है। तो जो पति वर्ता पति से राती आन पुरुष निभावे, चाहे सोने का बन के खड़ा हो जाए दूसरा पुरुष, और पति वर्ता लड़की के मन में वो स्वप्न में भी नहीं आ सकता। तो ऐसे एक इष्ट और ऐसी लगन कि बस पीहर में और सुरत प्रीतम में, भाई नो मेडिटेशन लावे। ये है मेडिटेशन हमारा। भाई नंदा सतुति मान बढ़ाई मन से मारे गिरावे। मान ले आपकी कोई निंदा करता है, करने दे, बालक है इसने इतना बेरा है, और कोई आपकी सुखी बड़ाई करता है, भाई वो बड़ाई करा समझ लो कि मैं मांगण आया तेरे पे सिद्ध है गायो। ये पति सीधी सी बात समझ लो संसारिक लोग की। अगर आपकी बड़ाई करता है तो आपसे कुछ वस्तु इसने प्राप्त करनी है, ना तो यू कोई डूम की तरह गीत गावे। और वैसे कोई निंदा कर रहा है तू तो भाई नू करता है, कहा धके खान जावे है वहां के रखा है, देखो वो तीसरे दिन सत्संग में जावे है,
वो निंदा करता है तो उसकी तरफ भी ध्यान नहीं दे, कर्ण देश में करता रहेगा। इसको क्या पता बालक है। निंदा स्तुति और मान बढ़ाई, मन से मार गिरावे, अष्ट सिद्धि की अटक न माने, आगे कदम बढ़ावे। इन 8 सिद्धियां मेरा था कि इन 8 सिद्धि भी आ जाता तो भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे, भक्ति में मोक्ष की तरफ चले। बोलो सतगुरुदेव।